हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। आँख बंद करके स्टेबल पोस्चर में कमर सीधी, गर्दन सीधी करके बैठ जाए, जैसी सुविधा हो। मूक सत्संग या चिंत ध्यान की शुरुआत में कोई प्रेयर छोटी सी, जिन्हें मानते हो गुरु महाराज या भगवान, उनको नमस्कार करें मन ही मन, और एक धन्यवाद का भाव रखें। तो मूक सत्संग में विशेषता हमें कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है कि ABCD, पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका ख्याल रख के अपने आप को, मन को थोड़ा खुला छोड़ देना है। और अप्रयत्न हो जाना है, एफर्टलेस, रिलैक्स। इसकी आदत सुबह या शाम या दोनों टाइम डाल सकते हैं, या एकदम सुबह 10 मिनट, या सोने से पहले 10 मिनट, या दोनों टाइम, या कभी पूजा को किसी की आदत है तो पूजा के बाद, जैसा सूटेबल लगे उस टाइम पे कर सकते हैं। शांत, सजग, अक्रिय, एफर्टलेस होकर बैठे रहें। फिर पहली सावधानी कि अपनी ओर से कुछ चिंतन ना करें। चिंतन तो हो सकता है, स्वतः हो सकता है, मन में कोई विचार आ सकते हैं, कोई भाव आ सकते हैं, शरीर में कुछ अनुभूतियाँ हो सकती हैं जिधर आपका ध्यान जा सके। नॉर्मल अनुभूतियाँ, कोई ऐसे विशेष की बात नहीं कर रहा है यहाँ। कहीं कोई खुजली हो सकती है, कहीं कोई ठंडी हवा का झोंका, तो इन सब अनुभूतियों का सहारा लेके बस वर्तमान में रहे। देखें ध्यान से कि हम वर्तमान से हटते ही क्यों हैं। हमारा शरीर वर्तमान में है, हमारी सांस वर्तमान में है, सब कुछ वर्तमान में ही है। वर्तमान के सिवा कहीं कुछ नहीं है, सिवाय मन के, जो आगे या पीछे में भटके। न किंचित अपि चिंतित, कुछ भी चिंतन ना करें, अपनी ओर से ना करें। फिर जो जमा है, जो कुछ भी आज तक एक्सपीरियंस किया है, उसका जो प्रभाव हमारे चित्त पर है, वो कभी किसी न किसी प्रकार से प्रकट होता है। तो उसको हमने कहा होने वाला चिंतन। होने वाला चिंतन बड़ी गहरा है, उसे करने वाले चिंतन से मिटा नहीं सकते, तो मिटाने का प्रयत्न भी नहीं करना है। अप्रयत्न, रिलैक्स।
और ये जो बीच बीच में मैं रुकता हूँ, ऐसे थोड़े थोड़े गैप रहे शांति के। खाली गैप, प्योर एम्प्टीनेस। कुछ भी इसमें अपेक्षा ना हो कि ऐसा अनुभव हो कि वैसा अनुभव। अनुभव जो कुछ भी होता है वो संसार का ही होता है। जैसे मुझे पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है, बाहर चिड़िया की थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जो कुछ भी अनुभव होता है वो संसार का ही होता है। संसार यानी जो बदल रहा है, नित्य निरंतर बदल रहा है। रहने वाले के साथ जो वास्तव में तत्व है उससे तो एकता स्वतः है। उसका ये आने जाने के रूप में या भाव या अभाव के रूप में अनुभव नहीं होता है। भाव यानी आवाज आई गई। जीभ पर कोई जैसे आम खाया तो आम की मिठास आई गई, तो आम रहा, आम का स्वाद रहा। आम का खाने की क्रिया खत्म हुई, उसका स्वाद गया, तो स्वाद आया गया। शब्द उठा, शब्द शांत हुआ। भाव अभाव, पर जिससे सदा एक रास्ता है उसका भाव और अभाव के रूप में अनुभव नहीं होता। और भाव और अभाव के रूप में जो अनुभव हो रहा है वो सरल है। ये करेले का अनुभव, ये मिठाई का है, ये सर्दी का है, ये गर्मी का है। तो ऐसे ही हमें किसी भी चिंतन में फंसना नहीं है। जब 8-10 मिनट निकाल के बैठे तो किसी भी चिंतन में फंसना नहीं है, और होने वाले चिंतन में और करने वाले चिंतन में अच्छे तरह से अंतर समझना है कि ये होने वाला है और हो रहा है, अपने आप हो रहा है। और इसके द्वारा प्रकृति हमें पूर्व में जो प्रभाव संचित है, जो अंकित है हृदय में, उससे मुक्त कर रही है। और यदि वो किसी अनुकूल चिंतन के रूप में प्रकट हो रहा है या कोई सुखद अनुभव के रूप में या कोई दुखद, डरावने, घबराने वाले विचारों के रूप में या गंदे या जो हमारे मोरल सिस्टम के हिसाब से ठीक नहीं है उनके रूप में प्रकट हो रहा है, तो उन्हें अच्छा या बुरा या घटिया या बढ़िया का लेबल लगा के और दोबारा दोबारा राग द्वेष को मजबूत नहीं करना। हमें समझना है, बुद्धि का उपयोग ये करना है, दुरुपयोग नहीं करना है।
कि ये अच्छा है, ये कि बढ़िया है। जज नहीं करना है, इवेल्युएट नहीं करना है, और ना वो जैसे रास्ता दिखा रहा है वैसे बह जाना है। तो जैसे ही रास्ता दिखा है बहने लगे तो न किंचित अभी चिंतित, कुछ भी चिंतन ना करें। कि करने में हमारी स्वतंत्रता है, न करने में है, पर जो स्वतः हो रहा है उस पे वश नहीं। तो वो तो अलाउ करें, होने दें, उसे होने दें, उसे दबाएं नहीं, उसे अच्छा या बुरा या घटिया या बढ़िया कह के उसमें संस्कार न जोड़ें और संस्कार न बढ़ाएं। पहले ऑलरेडी बढ़े हैं, तो वो प्रभाव अपने आप सरफेस पे आके, कॉन्शियस लेवल पे आके मुक्त हो रहा है। ये प्रक्रिया है। शांति से इस प्रक्रिया में सहयोग करें। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस सावधानी रखनी है। तो ऐसे 10-12 मिनट निकालें, सुबह शाम। ये मूक सत्संग, इसके और अंग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। कभी कभी एक ही अंग पे 2-4 बातें, तो उनको बार बार सुन के हमें पक्का करना। जिसको जो सूट करे उसके हिसाब से बार बार सुने, और उससे अपनी जो आदत बिगड़ी हुई है या उल्टी दिशा की है उसे सेटल करना है, जाने देना है, लेट गो। जितना जितना लेट गो की योग्यता बढ़ती जाएगी, उतना उतना हमारा ये अक्रिय ध्यान, अचिंत्य ध्यान, मूक सत्संग, समता, विश्राम, परम विश्राम हमसे सधता जाएगा, आसानी से सधता जाएगा। तो इसमें जो थोड़े क्षणों की शांति आ रही है, जैसे मैंने कहा, न किंचित अपि चिंतेत। इसके बाद एक खाली जगह जो है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतेत। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतेत। तो ये जो खाली क्षण है, जहाँ सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार? वो नहीं, इसका इंतजार वो नहीं, बस इंतजार, एक सजगता। ये इम्पोर्टेंट है। और जो हो रहा है उसमें जो नहीं करना है, जो टेंडेंसीज नहीं करनी है, उनमें सजग रह के न करना इम्पोर्टेंट है। और कभी कभार पुरानी आदत से कुछ होता जाए तो उसकी भी फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि ये कोई नया नुकसान नहीं है। ये नुकसान के तो हम आदी हैं ही हैं। जितना जितना समझ जाएंगे उतना उतना लाभ होगा। पर कोई पुरानी आदत हावी है, ऐसा हो ही रहा है, तो हाय तौबा नहीं, कि उतना उतना तो हो ही रहा था जितना नहीं जान रहे थे। तो अब जानने लगे, पहचानने लगे, सजग होने लगे अपने मन और बुद्धि की आदतों के प्रति, तो उतना उतना रुका। जितना जितना हो रहा है हो रहा है। तो यही ख्याल रखना है। मूक सत्संग के और दूसरे अंगों के आधार पर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू मेडिटेटिव सेशन लेते रहेंगे। थैंक यू। हरि शरणम।
हरि शरणम, हरि शरणम।